हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको जो कक्षा 10 का जो संस्कृत का पेपर है जो आपका 22 अप्रैल को होने वाला है, उसका जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। यहाँ पर देखो, ये मॉडल पेपर था, बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। और ये जो मॉडल पेपर है, अगर आप इसको हल कर लेते हो तो आप संस्कृत में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि इसी पर बेस आपका पेपर आने वाला है। और सेम टू सेम ऐसा कैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 संस्कृत, आपका पूर्णांक वही 80 नंबर का। तो यहाँ पर देखो, हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, खंड अ, यहाँ पर दे रखा आपका खंड अ, यानी कि इसमें अवयव वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्नानाम उचित विकल्प चुनित। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर उचित विकल्प चुनकर उसका राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो, आप कैसे करोगे इसको, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुर्बलवती सदा इति पाठ कस्मात् ग्रंथान संकलित। यानी कि ये जो पाठ है कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सुख सप्तते, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विचित्र साक्षी पाठ केन विरचितम। जो विचित्र साक्षी पाठ है वो किसका है, तो ये था ओम प्रकाश ठाकुरेण। किनका था, ओम प्रकाश ठाकुरेण। इसके बाद कृषकाय का आसित, कृषकाय क्या था, ये एक अभियुक्त था, तो हमारा आंसर हो जाएगा अभियुक्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कै वातावरणम कर्ष स्वध्वनिता आकुली करोति। तो यहाँ पर देखो, हमारा क्या आ जाएगा, काक यानी कि कौवा। इसके बाद वृषभ पुत्र पपात। तो यहाँ पर वृषभ यानी कि बैल के लिए बोला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा भूमो। इसके बाद है कुशलवो कम उपसत्य प्रणमतम। तो यहाँ पर आ जाएगा रामम। इसके बाद क्या आएगा, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, व्यायामात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उदय समय अस्त समय क रक्त भवती। यानी कि उदय और अस्त के समय क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सूर्य। इसके बाद है गुणी किम वेत्ति। तो यहाँ पर देखो, गुणी के लिए पूछा गया तो क्या आ जाएगा, गुणम आ जाएगा। इसके बाद है सूची पर्यावरणम पाठन अनुसार केसा माला रमणीया। तो यहाँ पर देखो ललित, यहाँ पर आ जाएगा ललित लता नाम। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अनृतम शब्द अर्थमस्ति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, असत्यम। जो अनर्थम शब्द है उसका अर्थ क्या आ जाएगा, यहाँ पर असत्यम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिक्त स्थान वाला आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है, समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानान पूर्यत। यानी कि हमें जो विभक्ति है उसका उपयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखो, हमारा क्वेश्चन है, सह ग्रामम गच्छति। तो यहाँ पर देखो, ये कोष्टक में दे रखा है इसने पितृ शब्द, यानी कि पितृ शब्द की यहाँ पर विभक्ति लिखनी है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे पित्रा। यानी कि स पित्रा सह ग्रामम गच्छति, वह पिता के साथ गांव को जाता है। इसके बाद मोहन काण। तो काण यहाँ पर नेत्र शब्द दे रखा है, तो नेत्र का क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पर नेत्रण लिख लेंगे। तो इस तरीके से क्या आएगा, मोहन नेत्रण काण। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, कोष्ठ के शब्द से उचित रूप प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि यहाँ पर उचित रूप का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखो, खाली स्थान मोदगम रोचते अस्मद है, तो अस्मद का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, महाम मोदगम रोचते। इसके बाद है कालिदास श्रेष्ठ, यहाँ कवि दे रखा है, तो देखो कवि का हम क्या लिखेंगे, कविसु। यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इसके बाद इसी में ग दे रखा है, कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रत्यय का उपयोग करते हुए ये जो खाली स्थान है इसको भरना है। तो यहाँ पर देखो दे रखा है, ग्रामम ईश्वरम स्मृति। तो यहाँ पर देखो ग्रम प्लस सत, यानी कि सत प्रत्यय इसमें ऐड कर रखा है, तो सत प्रत्यय ऐड करते ये क्या बन जाएगा, गच्छन बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ग्रामम गच्छन ईश्वरम स्मृति। इसके बाद बलानाम कह न जानती। यहाँ पर देखो चपल, चपल में तुम प्रत्यय ऐड कर रखा है, तो क्या हो जाएगा, चपलतम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, बलानाम चपलतम कह न जानती।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखो आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा और हमें इस पर आधारित प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है कि वो किस पर बनाया गया है, क्या बात उसमें बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद देखो इस पर आधारित क्वेश्चन जो हैं, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें वो क्या होगा, अस्य गद्यांश से उपयुक्त शीर्षक लिख दो, यानी कि इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो आपको लिखना है। अब देखो अपठित गद्यांश का शीर्षक किस तरीके से देखा जाता है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले तो आप पूरे जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़ना और उसमें एक बात नोटिस करना कि ये किसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पर्यावरण आ रहा है, यहाँ पर पर्यावरण आ रहा है, यहाँ पर पर्यावरण आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो अपठित गद्यांश है किस पर लिखा गया है, पर्यावरण पर लिखा गया है। तो हम यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे पर्यावरण संरक्षणम। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है आप क्या कर सकते हो, इसका शीर्षक लिख सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है इसमें, पर्यावरणम प्रदूषण कस्मात जायते। तो देखो इस तरीके का जो आंसर आप देखते हो तो कैसे देखोगे, जो क्वेश्चन दे रखा है ना बिल्कुल वैसा का वैसे हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है पर्यावरणम प्रदूषण कस्मात जायते, तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण औद्योगिक विकास नगराणाम विकासात च जायते। यानी कि क्वेश्चन पूछा था कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो किससे होता है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ औद्योगिक विकासात नगराणाम, तो यहाँ से हम इसको उठा लेंगे ऐसे कैसे। इसके बाद अगला है सर्व कारण किम अभियानम प्रचलितम, यानी कि जो एक अभियान चलाया गया था वो कौन सा था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा, सर्व कारण स्वच्छ भारत अभियान प्रचलित। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्वच्छ भारत अभियान लिख देंगे इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से क्या, सर्व कारण स्वच्छ भारत अभियान प्रचलित। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन था इसमें, वयम पर्यावरण संरक्षणार्थ प्रयत्न कुर्मम अत्र कुर्मी इति क्रियापद से कर्तव्य। यहाँ पर देखो वयम पर्यावरण ये लिखा हुआ है, इसमें क्रियापद पूछा है कि क्रिया कौन कर रहा है, तो क्रिया कौन कर रहा है, वयम कर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम राइट आंसर क्या लिख देंगे, इसका ये वयम लिख देंगे। तो आपका 7वां क्वेश्चन है कि तस्यो देवमपि, ये जो शब्द है ये सर्वनाम पद किसके स्थान पर आया है, किस स्थान पर आया है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखो हमारा ये शब्द देखेंगे, ये रहा तस्य पर्यावरण संरक्षण, ये किसके लिए आया है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए आया है। तो हम इसको इसका राइट आंसर क्या लिख देंगे, ये दे रखा ना स्वच्छ भारत अभियान, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन, अधुना इति पद से पर्यायवाची गद्यांश किम अस्ति, यानी कि अधुना का हमें इस अपठित गद्यांश में से पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखो अधुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सांप्रतम, क्या हो जाएगा, सांप्रतम। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था, वापी इति पद से हिंदी अर्थ क, यानी कि वापी का हमें क्या करना है, हिंदी अर्थ लिखना है। तो वापी का हिंदी अर्थ देखो क्या होता है, बावड़ी या जलाशय, यह हम लिख देंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है इसमें लास्ट क्वेश्चन, धारायाम इति पद से लकार पुरुष वचनम लिखिति। तो यहाँ पर हमें धारयाम जो शब्द है इसमें हमें क्या लिखना है, लकार लिखना है। कौन सा लकार है, पुरुष यानी कि कौन सा पुरुष है ये, और वचन यानी कि कौन सा वचन है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो ये लट लकार है और उत्तम पुरुष और बहुवचन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें देखो एक क्वेश्चन और दे रखे हैं, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत माध्यम लिखी, यानी कि हमें इनका जो आंसर है वो संस्कृत में लिखना है। तो देखो यहाँ पर है, कवि कुत्र संचरण कर्तुम इच्छति, ये देखो आपकी किताब से लिए गए क्वेश्चन है कि कवि कहाँ पर संचरित यानी घूमने की इच्छा करता है। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि ग्रामांते एकांते कांतारे संचरण कर्तुम इच्छति, यानी कि कवि जो है वो गांव के एकांत वातावरण में घूमने की इच्छा करता है। इसका अथवा क्वेश्चन है कि यथा बलेन व्यायाम कर्तव्य, यानी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थ बलेम व्यायाम कर्तव्य। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, सौहार्द प्रकृति शोभा अस्मिन नाटके कति पात्राणी सन्ति। देखो ये जो नाटक है सौहार्द प्रकृति शोभा, इसमें जो पात्र है
वो कौन है, तो यहाँ पर ये पात्र कौन सा जाएगा, पशु पक्षिण, यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद है निर्धन जन्म कथम वित्तम उपार्जितवान, तो यहाँ पर क्या जाएगा, निर्धन जन भूरी परिश्रम वित्तम उपार्जितवान। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है खंड ब। खंड ब, इसमें देखो चौथा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें ग्रामर आएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अधोलिखित पदयों संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नापानी लिखती, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो शब्द दे रखे हैं उनके संधि विच्छेद कर कर उनका संधि का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर देखो हमारा एक क्वेश्चन था प्रकृति रेव, प्रकृति रेव, देखो इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रकृति इसकर विसर्ग प्लस एव, तो ये हमारा प्रकृति रेव का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें देखो संधि कौन सी है, विसर्ग रुत्व संधि, यहाँ पर इसका नाम है। और इसके बाद देखो अगला है सडानन, तो देखो इसका जो संधि विच्छेद वो क्या हो जाएगा, सट प्लस आनन, तो यहाँ पर देखो इसकी जो संधि है वो क्या हो जाएगी, जसत्व संधि हो जाएगी। इस तरीके से आपको संधि विच्छेद कर नाम भी लिखना है। इसके बाद है अधोलिखित पदियों संधि कृत्वा संधे नापानी लिखत, इसमें भी देखो आपको संधि पूछा है, तो यहाँ पर भी संधि का नाम लिखना है। देखो रामस, यहाँ पर तो देखो शब्द दिया था और उसका संधि विच्छेद करना था, तो यहाँ पर संधि विच्छेद दे रखा है और उसका शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देखो राम विसर्ग प्लस च, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, रामश्च हो जाएगा, और जो संधि है वो क्या हो जाएगी, सचत्व संधि हो जाएगी। इसके बाद है देखो सद प्लस कार, तो इसका क्या हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा, और जो संधि है वो क्या हो जाएगी, चत्व संधि हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधोलिखित रेखांकित पदियों समस्त पदानाम विग्रह कृत्वा समास से नाम लिखत, यहाँ पर देखो हमें जो अंडरलाइन कर रखा है ना, जो तो केवल रेखांकित कर रखा है उसी का क्या करना है, हमें समास लिखना है। तो यहाँ पर देखो ये अंडरलाइन है प्रतिवारम, तो इसका जो समास हो जाएगा क्या हो जाएगा, वारम वारम प्रति, और इसमें जो समास है वो हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। इसके बाद है कृष्ण काक, तो यहाँ पर देखो कृष्ण काक ये इसका समास हो जाएगा, और इसका जो समास का नाम है वो है कर्मधारय समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधोलिखित रेखांकित पदियों विग्रह पदानाम समासाम कर्तवा समास से नाम लिखती, यहाँ पर देखो अब इसमें आपको समास कर रखा है और उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर शिवम च केशवम, तो यहाँ पर इसका जो समास है वो क्या हो जाएगा, शिव केशवो, और इसमें जो समास है वो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद अगला इसमें नीलानी कमलानी, तो इसका जो समास विग्रह वो क्या हो जाएगा, नील कमलानी, और जो समास का नाम है वो हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधोलिखित पदियों उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखित, हमें क्या करना है, जो शब्द देख रखे हैं उसमें से जो उपसर्ग है उसको अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो शब्द अवगुण, तो अवगुण का क्या लिखेंगे, अवधन गुण, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आ गया, अव उपसर्ग आ जाएगा। इसके बाद है दुर्भाग्यम, तो इसको कैसे लिखेंगे, दुर प्लस भाग्यम, यानी कि यहाँ उपसर्ग क्या आ जाएगा, दुर आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मंजूषायाम प्रदत्ते अव्यय पद रिक्त स्थानी, यानी कि हमें अव्यय पद लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा, खाली स्थान है समस्य सदुपयोगी करणी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, सदा, यानी कि हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसके बाद है भूकंपित समय गमनेम उचित भवति, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि भूकंप के समय में कहाँ चले जाना चाहिए, वही, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वही आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन अधोलिखित शब्दों संख्या विचित शब्दों संस्कृत लिखित, यहाँ पर देखो गिनती लिखी हुई होगी उसको आपको संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या लिखा हुआ है 140, इसको संस्कृत में हम क्या लिखेंगे, चत्वारिंशद शतम, इसको लिख देंगे। और इसके बाद 2021 को हम क्या लिखेंगे, एकविंश सत्यधिक द्विशतम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदों से प्रश्नम निर्माण कुरत, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, उत्तर दे रखा है, उसका प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, चौरस से पादव ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध, तो यहाँ पर देखो ये जो चौरस है इसकी जगह पर हमें जो प्रश्न लाना है। तो यहाँ पर देखो चौरस की जगह हम क्या लिख देंगे, कस्य लिख देंगे, और बाकी का ऐसे कैसे ही उतार देंगे।
इसके बाद है अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरव चेत प्रसादयति। तो यहाँ पर देखो हमें ये पक्षिणाम है ना, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, केसाम लिख देंगे। तो और बाकी का ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधोलिखित श्लोक से अवन्य कुरत। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ये जो श्लोक लिख रखा है इसका अन्वय करना है। तो यहाँ पर देखो दे रखा है विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित और अश्वच्छेद धानवे वीर भारत से वहने खग। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है, थोड़ा इसका सार बताना है कि भाई क्या कर इसमें कर रखा है। क्लियर। इसके बाद अधोलिखित वाक्यों शुद्धम कृत्वा लिखित, यानी कि जो अधोलिखित वाक्य है उसको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलम विवादम, तो इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या हो जाएगा, अलम विवादेन। इसके बाद एक और है ग्रामस्य परित जलम अस्ति। तो यहाँ पर देखो ग्रामस्य का शुद्ध रूप क्या लिखना है, ग्रामम परित जलम अस्ति, यानी कि ये पूरा हमें शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपाठ पुस्तकाति श्लोकम संस्कृत, यानी कि आपकी जो किताब है उसके कोई 2 श्लोक आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आप कम से कम 4 श्लोक याद करके जाए, क्योंकि 1-2 श्लोक अगर किताब में पेपर में आ जाता है तो वो आपको नहीं लिखना है, बिना जो पेपर में नहीं आया वो आपको लिखना है। तो कम से कम 4 श्लोक आप याद करके जाए। यहाँ पर देखो 2 नंबर के हैं, तो ये तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद देखो अगला है विचित्र साक्षी इति कथायाम सारम हिंदी भाषा लिखित। यहाँ पर देखो आपको क्या देगा, ये एक क्वेश्चन देगा और किसी भी पार्ट का नाम दे देगा और उसका हिंदी सार, यानी कि उसका हिंदी में लिखना है। तो इसलिए आप जो आपके पार्ट है उनकी भी आप हिंदी याद करके रखें। तो यहाँ पर आप लिख देना इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपका पाठ्य पुस्तकायात पद्यांश से संस्कृत भावार्थ लेखनम। यहाँ पर देखो पाठ्य पुस्तक के ये पद्यांश दे रखे हैं और इनका जो भावार्थ है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपको संस्कृत में लिखने हैं। इसके बाद है अधोलिखित से गद्यांश से सप्रसम हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरत। यहाँ पर देखो ये जो आपका जो लिखित गद्यांश है ये आपकी किताब से लिए जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका हिंदी अनुवाद करना है। तो आप पाठ का अगर आपको हिंदी अनुवाद याद है तो आप इनका भी हिंदी अनुवाद आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद अगला है अधोलिखित से पद्यांश से, देखो गद्यांश का भी हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा और पद्यांश का भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये श्लोक दे रखे हैं, तो इस तरीके से आप इनका भी हिंदी अनुवाद कर देना। सब प्रसंग, प्रसंग के साथ लिखना है। देखो प्रसंग आप कैसे लिखते हो कि प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि ये जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया, जैसे हमने लिखा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय वाक्य सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस पद्यांश में फल एवं छायादार वृक्ष का उदाहरण देते हुए कवि ने परोपकारी व्यक्ति के महत्व को दर्शाया है। और कवि कहता है कि ये आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में वो चीज़ लिखी जाती है कि ये जो कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है और इसमें कवि क्या कहना चाहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखो अधोलिखित से नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरत। यहाँ पर देखो आपको एक नाटक दे रखा है, इसका आपको सप्रसंग सहित हिंदी भाषा में लिखना है। ये भी जो क्वेश्चन है आपकी किताब से लिया जाएगा और यहाँ पर देखो इनका हिंदी अनुवाद सप्रसंग में लिख देना कि किस पाठ से लिया गया है और इसमें जो क्या बोला गया है। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रमर हितानाम षड्वाक्यों में क्रम पूरे से संयोजन कुरुत। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको एक स्टोरी लिखनी है, कहानी। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है आपको एक बहुभुक्षित श्रृंगाल भोजनाव तिथान। तो इसको यहाँ पर देखो कहानी नहीं है ये, इसको आपको जमा कर लिखना है। तो आप इसको लिख लेना, एक बार देख लेना इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका खंडदय। यहाँ से खंडदय स्टार्ट हो जाता है, यानी मेजर क्वेश्चन 4-4 नंबर के क्वेश्चन। तो खंडदय में 21वां जो क्वेश्चन है आपका किस पर रहेगा, एप्लीकेशन पर। यहाँ पर देखो भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर से 10वीं कक्षाया छात्र राकेश अस्ति। यानी कि आप जो हो राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है कंचनपुर, वहाँ के कक्षा 10 के विद्यार्थी और आपका नाम क्या है, राकेश से। भगवत पिता अतीव निर्धन अस्ति, आपके पिता जो हैं वो बहुत ही गरीब हैं। स्वस्य प्रधानाचार्य शुल्क मुक्ति, यानी कि आपको प्रधानाचार्य को एक शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अब यहाँ पर देखो आप जो भी नाम वगैरह लिखोगे ना, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है
वही आपको स्कूल का नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अपने स्कूल का नाम लिख दो, वो नहीं लिखना है। और नाम भी आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपका नाम सुरेश है तो आप सुरेश लिख दिया, जैसे यहाँ राकेश है तो आपको नाम भी राकेश ही लिखना है। तो यहाँ पर देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवायाम, फिर लिखेंगे श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया। इसके बाद लिख देंगे हम जो स्कूल का नाम दे रखा है वो लिख देंगे, और यहाँ पर जो जगह है वो लिख देंगे। विषय में क्या लिखेंगे, शुल्क मुक्तस्य प्रार्थना पत्रम। यहाँ पर देखो थोड़ी तबीयत खराब है। इसके बाद महोदया, इसमें लिखेंगे निवेदनम अस्ति यद है भवताम विद्यालय दशम्य कक्षा पाठामी, यानी कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मम पिता अतीव निर्धन, मेरे पिता बहुत गरीब है। अतः मम परिवार से आर्थिक दशा समीचार नास्ति, यानी कि मेरे परिवार की जो आर्थिक दशा है वो सही नहीं है। निर्धनाम कारणात मम पिता मदीय विद्यालय शुल्क प्रदानाम सक्षमो नास्ति, यानी कि जो निर्धन होने की वजह से मेरे पिता है वो स्कूल की जो फीस है वो भरने में असमर्थ है। किंतु मम अध्ययन से रुचि वर्तते, परंतु मेरे जो अध्ययन में रुचि है। अतः एव प्रार्थना वर्तते जन्मम निर्धनाम स्वधनम च रुचि विलोक से, यहाँ पर बोला गया है कि इसलिए मेरी जो शुल्क है वो माफ़ किया जाए। इसके बाद लिख देंगे भवद्याकारी शिक्षे, यहाँ पर देखो राकेश लिखा है कक्षा 10 और ये सेक्शन लिख दिया इसके बाद ये दिनांक डाल दी। इस तरीके से आपको इसको करना है ये। और इसका जो अथवा है उसमें क्या आएगा, भगवान गोविंद, आप गोविंद हो, स्वकीय मित्र राजेंद्र प्रसाद वार्षिक उत्सव विषय अधोलिखित पत्रम। तो यहाँ पर देखो आपको पत्र दिया हुआ है, तो इसमें देखो आपको ये खाली स्थान है, तो आपको इसमें से देख कर इसमें भरना है। तो आप इसको एक बार देख लेना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 से मंजूषाया उपयुक्त पदानी गृहीता गुरु शिष्य मध्य किरणाम विषय। यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर बातचीत हो रही है किसमें, गुरु और शिष्य में। तो यहाँ पर इनमें से खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अध्यापक बोल रहा है परमीण त्वम अत्र किम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिख देंगे किम करोस, यानी कि परमीण तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो इसके बाद गुरु बोलता है कि परवीण बोलता है, मैं यहाँ पर देखो आंसर ही बताता हूँ। परवीण बोलता है हे गुरु अहम अधुना किमपि न करोमि, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अध्यापक बोलता है तरहि गच तव मित्राणि क्रीडन्ति ते सह क्रीड। इसके बाद प्रवीण बोलेगा मम क्रीडाएँ रुचि नास्ति, यानी कि मेरी जो क्रीड़ा में रुचि नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पर भर लेना इसको। इसके बाद आपका जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो है अधोलिखित वाक्येषु केषुचन चतुर्णाम वाक्य संस्कृत भाषाएं अनुवाद करोति। यहाँ पर यानी कि जो आपको 6 वाक्य दिए होंगे, इसमें से आपको कम से कम 4 जो वाक्य हैं उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसे पहला है माता पुत्र को उपदेश देती है, तो इसको हमें किसमें संस्कृत में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, माता पुत्राएं उपदिशति, ये इसका संस्कृत हो जाएगा। इसके बाद है गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये गंगा हिमालयात निर्गच्छति, ये इसका संस्कृत हो जाएगा। इसके बाद है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो यहाँ लिखेंगे जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद भी गरीयसी। इसके बाद है कृष्ण के चारों ओर बालक है, तो यहाँ लिखेंगे कृष्णम परित बालका संति। इसके बाद है विद्या विनम्रता देती है, विद्या ददाति विनयम। इसके बाद राधा भोजन पकाती है, राधा भोजनम पचती। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आपका संस्कृत का जो मॉडल पेपर है वो सोल्व हो चुका है। तो देखो आपका जो मेन एग्जाम में पेपर मिलेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। तो और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और रह गया था, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा ना क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें आपको अथवा में भी एक क्वेश्चन मिलेगा जो एक चित्र दिया हुआ है, इसमें से आपको लिखना है, इस पर वाक्य बनाने हैं। तो इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर हो जाता है। तो आप इस मॉडल पेपर से वैसे तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन इस मॉडल पेपर को देखकर भी और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स संस्कृत में ला सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।